हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, एक बात तो तय है कि कल तक जो धड़ों में बटे हुए सहाफ़ी थे वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मामले की तहक़ीक़ात होनी चाहिए, कैफ़र किरदार तक पहुँचना चाहिए मुल्ज़िमान को और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। क्या हम एक्सपेक्ट करें ये मामला भी पिछले मामलात की तरह गुम हो जाएगा या कोई नतीजा निकलेगा इस बार? देखें, आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में जिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात हुई, अदालती कमीशन बने, किसी के भी कातिल ना पकड़े गए ना उन्हें सज़ा मिली। ख़ुद मैंने बहुत से जो अदालती कमीशन है उनके सामने पेश होके मैंने स्टेटमेंट दी। ख़ुद मेरे पे जो हमला हुआ था उसका भी कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का कमीशन था, उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन बना दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि ये 1 महीने के अंदर अंदर ये कमीशन जो है वो अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर लेगा। लेकिन लगता यह है कि 1 महीने में ये ज़रा मुश्किल है, और क्योंकि इस सिलसिले में जो भी कमीशन होगा उसको पहले तो ये पता करना होगा कि वो क्या हालात थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए, और उसके बाद फिर वो दुबई से कीनिया जाने पर क्यों मजबूर हुए, और फिर कीनिया में किन हालात में उनकी गाड़ी पर 9 गोलियां बरसाई गई। तो यकीनन जो कमीशन है उसको कीनिया भी जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 1 महीने में ये मुकम्मल ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी जो है वो अगर मुत्तहिद होकर अपना मौक़िफ़ जो है उसका बार बार इजहार करती रही और मुत्तहिद होकर अदालती कमीशन से मुतालबा करती रही कि आप इसकी रिपोर्ट सामने लेके आएँ, तो हो सकता है कि रिपोर्ट सामने आ जाए। लेकिन ये भी मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर हम उस अदालती कमीशन की रिपोर्ट से मुतमिन ना हुए तो ये भी हम पहले तय कर चुके हैं कि फिर हम यूनाइटेड नेशन से मुतालबा करेंगे कि वो भी इस सिलसिले में एक इंक्वायरी करे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी बहुत से जो असैसिनेशंस हैं उनकी इंक्वायरी कर चुकी है। और इसके अलावा जो सहाफ़ियों की एक आलमी तंजीम है RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसकी तरफ से भी कुछ फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक टीम जो है वो मुकर्रर की जा रही है। तो अदालती कमीशन में जो भी लोग होंगे हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ सामने रखें कि जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उस रिपोर्ट का कंपैरिजन जो है वो RSF की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट से भी किया जाएगा। सही, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा मीर साहब, आप अपना भी जिक्र कर रहे हैं, तो कभी हामिद मीर हो गए, मतीउल्लाह जान हो गए, असतूर हो गए, कभी इमरान रियाज, नाजिम जोकी हो, अरशद शरीफ। अब पाकिस्तान में कोई भी दौर हो, कोई सहाफ़ी महफूज हमें नज़र नहीं आता। ये बहुत ही हाई रिस्क जॉब जो है वो हो चुकी है। कल फलाह की बारी थी, आज फलाह की बारी होगी, ये मामला बन चुका है। तो ये हालात आपको लगता है कि कभी बदलेंगे? ये जो सवाल आपने उठाया है, ये सवाल जो है ये आज पाकिस्तान का हर सहाफ़ी जो है वो एक दूसरे से पूछ रहा है। कल मैं अरशद शरीफ साहब के घर गया था, उनकी वालदा से मैं मिला और उनकी जो वाइफ़ हैं उनसे भी मिला। तो उनकी वालदा और उनकी वाइफ़ जो हैं उन्होंने एक दूसरे के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था और वो एक दूसरे का हाथ थाम के मुझे यही वाला सवाल पूछ रही थी जो आपने मुझे पूछा है। तो देखें, उनकी वालदा भी यही कह रही थी कि आखिर कब तक इस तरह जो सहाफ़ी हैं वो कत्ल होते रहेंगे और कब तक जो है आप आपस में तकसीम होकर एक दूसरे के जनाज़ों को कंधा देते रहेंगे। प्लीज़ अब आप मुत्तहिद हो जाएं। तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की मीडिया हिस्ट्री का, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जब सलीम शहजाद को शहीद किया गया तो उनके कत्ल की इंक्वायरी के लिए हम सारे इकट्ठे थे, हम सारे मुत्तहिद थे, और वो जो हमारी यूनिटी थी उस यूनिटी को बाद में तोड़ दिया गया और फिर मीडिया डिवाइड हुआ और उस डिवीज़न का मीडिया को बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए मैंने अरशद शरीफ साहब के कत्ल से एक दिन पहले जो लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मैंने अरशद शरीफ साहब का भी जिक्र किया, साबिर शाकिर साहब का भी जिक्र किया, समी इब्राहिम साहब का भी जिक्र किया, इमरान रियाज साहब का भी जिक्र किया, और सब पर जो मुकदमात कायम है हमने उसकी मजम्मत की। तो देखें, पिछले साल जो है वो मेरे पर पाबंदी थी, पिछले साल मेरे पे और आसमा शराजी पे बगावत के मुकदमात बनाए जा रहे थे। इस साल अरशद शरीफ साहब पे और समी इब्राहिम साहब पे और इमरान रियाज साहब पे और साबिर शाकिर साहब जो हैं उन पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं।
तो इसमें पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी जो है उसको ये समझना चाहिए कि आपस के जो इख्तलाफात हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो हमें बरकरार रखते हुए इस अपनी सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे इकट्ठा होना चाहिए। और एक दूसरे के खिलाफ जो ट्रेंड्स का सिलसिला है, शायद अब समझ आ जाए कि वो बंद होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि सहाफ़ी इस्तेमाल होते हैं इन ट्रेंड्स की तरवीज और फ़रोग़ के लिए भी। एक इस पूरी बहस का तकलीफ दे पहलू ये है मीर साहब के, चाहे बाज़ यूट्यूबर्स हों जिन्होंने इनके मौत के बाद की वीडियोस तक को मोनेटाइज़ किया हुआ है, या फिर सियासतदान हों, चाहे इमरान खान साहब हों या फिर मरीम नवाज़ साहिबा हों, कोई स्कोर सेटल करने के लिए इस वाक़े को इस्तेमाल कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर हमारी सहाफ़ती तंजीमें इन्हीं रवैयों को ना चेंज करा सकें तो इनके वजूद का फ़ायदा ही क्या है? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कि आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इस वक्त डिवीजन्स का शिकार है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है वो डिवीज़न का शिकार है। इस तंजीम को मुत्हिद करने के लिए हमारे सीनियर साथी जो हैं, ज़ियाउद्दीन साहब, रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, इन लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की। ये लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये जो हमारे कायदीन हैं, PFUJ के मुख्तलिफ धड़ों के जो कायदीन हैं, इन्होंने उनकी मौत के बाद भी उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी आखिरी ख्वाहिश, उसको पूरा नहीं किया और ये आपस में मुत्हिद होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अगर ये तंजीमें मुत्हिद नहीं होती तो ना हो, लेकिन जो सहाफ़ती बरादरी है उसको मुत्हिद होना होगा और मुत्हिद हो के अपनी सिक्योरिटी और अपनी जो आज़ादी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुल्कगीर तहरीक चलानी चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ साहब का जो मुकदमा है, उनका जो कत्ल है, उसकी जो इंक्वायरी है, ये नुक्ता आगाज़ है और इस सिलसिले में कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। हक़ाइक़ जो है मंजर आम पर आने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब।